भैया जा लसन है नी, वह राक्षस उनका खून से पैदा हुई है। हूँ कई बात नहीं कर रही हूँ, एक कहानी तुम्हारे सुनाने जा रही हो, पुराणों में उल्लेखित कहानी है, वह तुम सुन लो। वो साथ ही साथ हूँ तुम्हारे बतम्मा कि जो विभिन्न धर्म हैं वे लसन के बारे में कई बात करें और लसन हमारे खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। तो चलो इन्हीं कहानी की अपन शुरुआत करा। एक बार कही हो कि इंद्र के एक ऋषि ने श्राप दे दियो, क्योंकि इंद्र की हरकत ही ऐसी थी जेका कारण जो स्वर्ग को यश तो स्वर्ग की जो ख्याति थी वह खत्म हो गई। अब इन स्वर्ग की ख्याति के वापस लाने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन को काम करने की सोची कि अपन अब समुद्र मंथन करांगा। एकले राक्षस उनका साथ भी इनने गुड़ बनायो और मिलके समुद्र मंथन करियो। उना समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, कामधेनु गाय आई, बड़ा बड़ा खजाना आया और साथ में विष और अमृत भी आया। जो विष तो वो तो हमारा भोला बाबा शंकर जी ने पी लियो, अब वही अमृत बांटने की बारी। तो देवताओं ने पहला से ही सोच रखी थी कि ना राक्षस उनके अपन अमृत नहीं दांगा, नहीं तो ये अमर हुआ तो जिंदगी भर अपने परेशान करेगा। तो बढ़िया भैया दो लाइन बनी, एक देवता उनकी एक राक्षस उनकी, विष्णु भगवान के अमृत बांटने को जिम्मे दियो। तो देवताओं की लाइन में विष्णु भगवान अमृत बांटिया था, तो उन्हीं राक्षस की लाइन में से जो दो दुष्ट राक्षस था भी निकल के देवताओं की लाइन में आएगा और उनने अमृत पी लियो। लेकिन सूर्य भगवान और चंद्र भगवान ने वह घटना पूरी देख ली कि यार ये दो राक्षस पी रिया है। उनने फटाफट जाके विष्णु भगवान के की दी। विष्णु भगवान के गुस्सा आयो, फटाफट सुदर्शन चक्र निकालियो और उन दो की गर्दन काट दी। गर्दन काटना से जो खून निकलियो वो जमीन के ऊपर पड़ियो और लहसुन और प्याज उत्पन्न हुईगा। यह थी भैया पौराणिक कहानी। लेकिन हमें यह कहानी माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, ये तो पुराणों में लिखी हुई है। ये ऐसे लहसुन की हुई थी उत्पत्ति। अब मैं आपको बताता हूं कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व सुमेरियन सभ्यता में लहसुन का उपयोग किया जाता था। 4000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में भी लहसुन का प्रयोग किया जाता था। मिस्र देश में तो जो पिरामिड बनाने वाले होते थे उनके वेतन के रूप में लहसुन दी जाती थी। वहीं विभिन्न धर्मों में लहसुन के बारे में क्या कहा गया है वो भी हम जानते हैं। यूरोपीय सभ्यता में जो संस्कृति है उसमें लहसुन को सफेद जादू के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, वो उनका मानना है कि लहसुन जो है बुरी चीजों के दूर करने को काम करे। जैसे भी अपने घर की खिड़की पर लहसुन ऐसे लटके दे। हिंदू धर्म में लहसुन के राजसिक भोजन माने गए है, मतलब कि एक प्रकार से बड़ा बड़ा लोग उनको भोजन। वहीं एक है जो जैन धर्म में तो लहसुन खाने की बात तो दूर, लहसुन का नाम लेना भी पाप समझा जाता है। वही मुस्लिम धर्म मस्जिद जाने के पहले कच्चा लहसुन खाने को मनाही करता है। अब आप मुझसे पूछोगे, नहीं आप मुझसे नहीं पूछोगे, मैं ही आपको बता देता हूँ कि लहसुन शायद क्यों खाने के लिए मनाही करते हैं ब्रह्मचारी जीवन में। इसलिए क्योंकि जो लहसुन में गुण रहता है वो उत्तेजक का गुण रहता है, यह शरीर में उत्तेजना लेके आती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जब उत्तेजना पैदा होती है तो हमारे शरीर में व्यासना जन्म लेती है, जिससे ब्रह्मचारी का पालन करने में कठिनाई रुकावट पैदा होती है। लेकिन लहसुन के जो औषधि गुण हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ। लहसुन एंटीबैक्टीरियल होती है, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, लहसुन पीसीओडी को कम करती है, लहसुन स्किन रोग में मदद करती है, लहसुन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, लहसुन वजन घटाती है। ये लहसुन के औषधि गुण हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं असो तो नहीं जो खून का साथ अमृत मिलियो तो वो औषधि को गुण कर रही है। खैर लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये आपका पर्सनल विषय है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल के आप सब्सक्राइब भी कर सकता है, इन वीडियो के लाइक भी कर सकता है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना में अपना योगदान भी दे सकता है। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम।